वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नॉवल नेम है छोटी दुनिया। लीड हीरो एज डिफरेंस बेस्ड रोमांटिक नॉवल है। इसकी राइटर है अलीज़े। एपिसोड 3। और उसी दौरान फ्रेंच क्लास से छोटी दुनिया और रियान की नज़रें आपस में टकराईं और अगले ही पल ओह 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 वो पलटी और दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे रियान को घूरने लगी। यू पीक एट मी। रियान को अपनी चोरी पकड़े जाने पर पहले ज़रा शर्मिंदा सा हुआ, मगर अगले ही पल वो शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। यू विश। वो बेजार सा सर्द लहजे में बोला। बेला तो मुजस्मा बने उसे देखने लगी, जबकि रियान मीटिंग शुरू कर चुका था। फिर उसके यूं ही खड़े रहने पर वो बोला, आई पेड पर ड्राइंग कर लोगी, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। उसकी जवाब सुने बगैर स्टडी से बाहर निकल गया। बेला अपने गुस्से पर पानी डालकर सामने पड़े लैपटॉप की तरफ बढ़ी और सामने 4-5 गोरे इसके जो स्क्रीन के सामने आने पर बगौर उसे देखने लगे और वो दबक कर पीछे हुई। कुछ ही मिनटों में रियान आया और उसे आईपैड थमाकर खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हेडसेट लगा लिए और सामने स्क्रीन पर मौजूद इन गोरों में एक विलन भी था, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी था। मुस्कुराकर उससे पूछने लगा, बॉस वो लड़की कौन थी? रियान ने बेख्तियार सोफे पर बैठी छोटी दुनिया की तरफ देखा। बोला, कुछ नहीं बॉस, वैसे मैं नहीं, यहाँ मौजूद सबने उसको देखा है। वैसे बॉस आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, यंग एंड प्रिटी। रियान ने संजीदगी से उसे देखा और बोला, व्हाट इफ़ इट विदड्रॉ शेयर्स। इसका जुमला विलियम ने काटा था। बॉस लेट स्टार्ट मीटिंग। छोटी दुनिया सोफे पर बैठी स्मोकी को इमेजिन करके इसका स्केच बना रही थी, जबकि इसकी नज़र सामने बैठे रिहान पर पड़ी। फिर उसने रिहान का स्केच बनाना शुरू किया। यही रही 2 आँखें और ये लंबा आँख और ये होंठ और आईब्रो। और आधे घंटे बाद उसने वो स्केच तैयार कर लिया। फिर अपने बनाए हुए शहकार पर कहका लगाया। वो दुनिया के हसीन मर्द की बदसूरत तरीन पेंटिंग थी। तौबा तौबा, कार्टून भी इससे अच्छे होंगे। अब सोफे से ज़मीन पर आ बैठी थी। हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा था। इस दौरान रियान ने हेडफोन उतारा था और उसके हंसने की आवाज़ के कानों के पर्दे फाड़ने लगी थी। छोटी दुनिया। उसने दांत पीस कर उसे हंसते देखा। हंसते हुए उसकी थोड़ी पर गढ़ा पड़ा था, मतलब डिम्पल पड़ा था। और रियान हैरान से उसे देखने लगा। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, हंस क्यों रही हो छोटी दुनिया? वो हा करके ये देखें और आईपैड उसकी तरफ बढ़ाया। ये रियान ने अपनी ज़िंदगी में इससे घटिया ड्राइंग कभी नहीं देखी थी। अच्छा सॉरी जीजा जी, अब मुझसे खफा मत होना। किससे पूछ के तुमने ये बनाया? सर्द लहजे में वो गरजा था। बेला ने 2 कदम पीछे उठाए। वो बहुत डर गई थी। गाल लाल हो गए थे उसके, गर्दन में गिल्टी नमदार हुई थी। आप प्लीज़ पापा को मेरी शिकायत नहीं करेंगे। आगे से मैं आपसे पूछ कर बनाऊँगी प्लीज़। रियान कदम बढ़ाता छोटी दुनिया के करीब तर हो रहा था। बेला को लगा जैसे वो अभी उसे थप्पड़ मार देगा। उसने ज़ोर से आंखें बंद की। फिर कुछ ही पल में रियान की भारी आवाज़ उसके कान के बिल्कुल करीब आई, कॉल मी रियान। फिर उसके समंदर मुख पर फूंक मारी। धक धक। छोटी दुनिया के दिल ने शोर मचाया। पहला एहसास रूह तक उतरा था। उसका चेहरा सुर्ख टमाटर हो गया था, किसी महताब की तरह, शहर के ख्वाब की तरह, और ऊपर से मासूमियत। वल्लाह। रियान ने मंजर को फुर्सत से देखा। फिर 2 नैन खुले और स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से वो टेडी से रफू चक्कर हुआ। रियान ने दिलचस्पी से आईपैड को देखा। बेला ने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया, फिर हाथ दिल पे रखा जो अभी ज़ोरों शोर से धड़क रहा था। बेला बेला क्या हो गया तुम्हें? उफ़। फिर हाथ कानों को लगाए इस्तग़फ़ार किया। अगले दिन वो जल्दी उठ गई। इंतहा की बोर हो रही थी, कुछ करने को था ही नहीं। जब वो पाकिस्तान में थी तो सबसे पहले उठ के नौकरों के साथ मिलकर पूरा घर साफ़ करती थी, फिर स्मोकी को खाना देती थी और फिर स्कूल जाती थी। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं था करने को। फारिग ही फारिग थी वो। वाशरूम में गई और बाथ टब को दिलचस्पी से देखा। उसने बचपन में इतने बड़े घर में गुजारा था, मगर उसके नसीब में जो कमरा था उसके वाशरूम में टब नहीं था। उसे बहुत शौक़ था टब में नहाने का, और अब इतना बड़ा बाथ टब उसके सामने था। बेला, अगर तुम डूब गई? फिर खुद ही सवाल रद्द कर दिया। बेला, तुम डूब कैसे सकती हो, पागल हो? फिर गर्म पानी भर के उसमें बैठी। वाह वाह, कितना मज़ा आ रहा है। काश स्मोकी भी होती तो उसे भी मैं बड़े बाथ टब में नहलाती। आज हफ्ता था और आज रियान ने बेला को लेकर अपने पुराने घर जाना था, उसे दादा अब्बू से मिलाने। उसने दरवाज़ा नॉक किया, मगर कोई जवाब ना पाकर उसे खोला। कमरा खाली था। उसने सोचा शायद नीचे चली गई होगी। मुड़ने ही लगा था जब वाशरूम से गर की आवाज़ आई। रेहान वाशरूम के करीब गया तो उसकी आवाज़ साफ आई, हंसने की, गाने की। ये पागल वागल तो नहीं है? रियान ने सोचा। फिर बोला, छोटी दुनिया, तुम्हारे पास 15 मिनट हैं।
15 मिनट के अंदर तैयार होकर जल्दी से नीचे आओ, आज दादा अब्बू से मिलने जाना है। इसके जाने के बाद वो फ़ौरन बाहर निकली। बेड पर लॉन्ग टॉप पड़ा था जिसके बाजू ना होने के बराबर थे। वी शेप नेक था और इसके पास आदमी नुमा औरत खड़ी थी। इसके समंदर चेहरे को देख रही थी। हाय बेब्स, आई एम मैंडी, यू आर स्टाइलिश, ओ स्वीट हार्ट, यू आर ओके, सो क्यूट, पुट योर ड्रेस ऑन। मेरा तो मुंह खोले इस मेंढी को देख रही थी, फिर फ़ौरन से कपड़े लेके वॉशरूम में भागी। मेंढी ने तबसरा किया। अब इसके मेकअप और बाल बनाने थे और ये काम 10 मिनट में करना था। बेला, यू आर सो यंग बट यू आर मैन एंड स्ट्रॉन्ग वन। आँख मारी लेकिन बेला के छोटे दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। फिर मेंढी ने उसे लेंस लगाए जो थे तो ट्रांसप्लांट, मगर बेला ने पहली बार लगाए थे। आंखों में हल्की सी सुर्खी आई और ठीक 15 मिनट बाद रियान मोबाइल पर बिजी था। टप 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 की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हाई हील्स। रियान ने नज़र उठा के उसे देखा और नज़रें उसकी वहीं ठहर गई। लॉन्ग घुटनों तक आता सियाह टॉप, हल्के मेकअप, पिंक लिपस्टिक, बिला शोभा वो बहुत हसीन लग रही थी। शेर खान जो किचन से बाहर निकल रहा था उसे देखकर वहीं रुक गया। रियान का चेहरा बेतासुर रहा, मगर शेर खान की बत्तीसी छुपाई नहीं छुपी थी। बेला इन दोनों को अपनी तरफ घूरता देखकर ज़रा पजल हुई, फिर आहिस्ते आहिस्ते चलती रुकी। शेर खान ने चहक कर कहा, भाभी यू लुक्स माशाअल्लाह। बेला अपनी तारीफ सुनकर शर्माई, गाल मज़ीद लाल हुए। रियान ने गहरी सांस खारिज की करके शेर खान को देखा जो पता नहीं कब आया था। मुझे तो लगा था तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी सेक्रेटरी से टाइम लेना पड़ेगा, मगर तुम तो हाँ अच्छा ये कब कहा मैंने, मेरे भाई। और रियान को गले लगाया, उसके कान में सरगोशी की। योर वाइफ इज़ टू हॉट ब्रो। रियान ने गहरी नज़र से देखा। हो नो मोर देन आई, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। बेला पजल से हुई इन दोनों को देख रही थी जब रियान ने उसका हाथ थामा। चले मैडम। बेला ने नफ़ी में सर हिलाया। रियान ने सवालिया आईब्रो उठाए। मैंने नाश्ता नहीं किया। फिर इसका हाथ थामे कार के अंदर बढ़ा। शेर खान और फकीदर खान अपनी सुर्ख स्पोर्ट्स कार में बैठकर चला गया। भाभी डैडी के घर मिलते हैं और जन से वेला से बाहर निकल गया, मगर जाते जाते रियान को आंख मारना बिल्कुल नहीं भूला था वो। बुआ ने जल्दी से चॉकलेट शेक और रोल पैक करके रियान को थमाया और कार ड्राइवर ने स्टार्ट कर दी। बेला ने जल्दी से नाश्ता किया और रियान इसके जंगलियों की तरह खाने पे हैरान हुआ। वो यही सोच रहा था कितना खाना खाती है, मगर जाता कहाँ है। इसकी सेहत देख के तो लगता ही नहीं था कि उसकी सेहत देखकर तो लगता ही नहीं था कि वो इतना खाना खाती होगी। ऐसा लगता था जैसे हवा आएगी और वो उड़ जाएगी। रियान ने उसकी तरफ टिश्यू पेपर बढ़ाया और बेला टिश्यू से ज़ोर से अपने मुंह पे मारने लगी थी जब रियान ने इसका हाथ रोका, फिर इस टिश्यू से इसके होंठों पर लगी चॉकलेट साफ़ की। बेला मुस्कुरा दी। शुक्रिया जीजा जी। रिहान ने सर्द महरी से उसे देखा, फिर बोला, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, समझी, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अगर आज के बाद तुमने मुझे जीजा जी कहकर बुलाया तो उसकी सज़ा के लिए रेडी रहना। फिर इसका हाथ ज़ोर से दबाया। मैं तुम्हारी रात वाली हरकत नहीं भूला और मेरे पास सबूत भी हैं कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर स्केच बनाया। और तुम जानती हो तुमको कितने साल की जेल हो सकती है? पूरे 5 साल। बेला का तो सर ही घूम गया। 5 साल? उसने बेयकीनी से रियान की तरफ देखा। आप मजाक कर रही हैं ना? उम्मीद भरी आंखों से रियान को देखा, लेकिन रियान का संजीदा चेहरा देखकर उसकी हवाइयाँ उड़ गई। आप मेरे शौहर हैं ना? लेकिन रियान नहीं बोला। बेला अपनी सीट से उठकर उसके पास होने लगी जब अचानक से ब्रेक लगी और उसका नाजुक वजूद रियान की गोद में जा गिरा। सब इतनी अचानक हुआ कि दोनों के हवास बेसाख्ता हो गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी सर, आगे बच्चा आ गया था, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर अपना दिफा में बोलता बाहर निकल गया। बेला अभी तक उसकी गोद में बैठी थी। वो सॉरी। फिर रियान के कंधे पर अपने छोटे हाथ रख कर उठना चाहा। इसी दौरान उसके लब रियान के लबों से मिस हुए थे। पलक हल्के से, बिल्कुल हल्के से, आधे सेकंड का अमल था और छोटी दुनिया उछल कर सीट के कोने पे जा लगी। ओह ओह ओह। एक हाथ होंठों पे रखे, आंखें फाड़े बेयकीनी से बाहर देखने लगी। फिर पलट कर रियान को देखने लगी। गलती नहीं की रियान के तो इसके एक्सप्रेशन देखकर बहुत ही मज़ा आया। रियान के लिए खुद एक हादसा था, मगर छोटी दुनिया का रद्द अमल इसकी तवक्को के बरस था। गिदर खान ने इसे सही कहा था, स्टूपिड बट सो क्यूट। यकीनन आगे बहुत मज़े आने वाला था। इसकी बेरंग ज़िंदगी रौनक होने वाली ही थी। कैसी लगी आपको एपिसोड? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप बताइएगा आपको छोटी दुनिया और रियान का कपल कैसा लग रहा है। एपिसोड 4। बेला सुर्ख गुलाब सी हो गई थी। मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर ना जाने कब इसकी आंख लग गई। सफ़र लंबा था शायद।
ریان بے تاثر سا موبائل فون پہ مصروف تھا جب اس کی نظر بیلا پہ رک سی گئی۔ اگلے ہی پل ریان کو اپنی قسمت پر افسوس ہوا۔ اسے دیکھ کر ہی وہ اشش کر اٹھا تھا، جس کے منہ سے پانی نکلتا گردن تک جا رہا تھا، اور اس وقت ریان کا دل کیا کہ وہ اس بیلا نامی بلا کو کار سے باہر پھینک دے۔ وہ اس طرح کیسے سو سکتا ہے، اتنا گندا؟ ریان خود کا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ کام ڈاؤن ریان، کام ڈاؤن، اس نے خود کو تسلی دی اور پھر اس کا منہ ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی کار ایک ویلا میں داخل ہوئی جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ ریان نے بیلا کو جگایا تو وہ گمسم سی ریان کو دیکھنے لگی۔ ریان بے حد سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہم آگے کیا؟ بیلا کے چہرے پہ خوشی سے پھیل گئی۔ جب وہ کار سے باہر نکلے تو شیر خان اپنی بتی سی نکالے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن صرف وہی تو نہیں تھا، وہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہی سنہرے بالوں والی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں۔ وی اینڈ وین اونلی ون، دا ایلیگنٹ وومین، مرینا۔ ریان کی سر نظر اس پہ رکی نہیں تھی۔ اب وہ نہیں تھا جو ایک زمانے میں اس پہ مرتا تھا، وہ ریان الوی تھا، ایک مضبوط مرد۔ لیکن کیا وہ سچ میں مضبوط تھا؟ چھوٹی دنیا کو یہ عورت بہت زیادہ پسند آئی تھی، جس بیوقوف کی دنیا اجاڑ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ مرینا نے مسکرا کر ریان کی طرف دیکھا اور بولی، ویسے کہاں سے لیا ہے یہ کھلونا؟ اشارہ بیلا کی طرف تھا جو سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ ریان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی شیر خان بولا تھا، کیوٹ ہے نا، ایٹ لیسٹ بے وفائی تو نہیں کرے گی نا، کیوں ریان؟ ریان سرد آنکھوں سے مسکرایا، ہاں ہاں، ویری فنی۔ مرینا کو تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اگر کوئی چھن گیا تو پھر اتنے میں ہی ایک جاندار آواز گونجی تھی، آئی کین ناٹ بلیو یو۔ 22 سالہ نوجوان جو ریان کے برابر کا حسین تھا، مائی برو لو یو۔ ریان بھی اس سے گلے ملا تھا۔ بیلا، ہی از مائی کزن حارث۔ ہیلو حارث، یہ آپ کی بھابھی۔ حارث مرینا کا بھائی تھا۔ آپ مجھے ہیری کہہ سکتے ہیں بھابھی۔ اتنی چھوٹی بھابھی؟ ہیری نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جس کو بیلا کے چھوٹے سے ہاتھ میں تھاما تھا۔ ریان کی نظر بے اختیار اس کے چھوٹے شفاف ہاتھوں پہ گئی تھی جو کچھ لمحے قبل کسی اور کے ہاتھ میں تھے۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی نظر میں؟ بھابھی آپ آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ ریان بیلا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ بیلا کنفیوز تھی، اسے دیکھ رہی تھی مانو پوچھ رہی ہے کیا مسئلہ۔ گو واش یور ہینڈ، وہی سرد لہجہ۔ میرے ہاتھ تو صاف ہے، دیکھیں، معصومیت سے بولی وہ۔ اپنے ہاتھ ریان کے سامنے کیے۔ ریان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جیجا جی، وہ نہیں، میرا مطلب ریحان جی، میں جاتی ہوں۔ دم دبا کے بھاگی تھی وہ۔ کیا عجیب چیز ہے، ریان سوچ رہا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہا تھا جب چھوٹی دنیا کی چیخ سن کے وہ واش روم کی جانب بھاگا، اور واش روم کا منظر دیکھ کے وہ اس کی طرف لپکا تھا جو بھیگو ہی نل بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ ریان نے اس کو تھام کے اپنے قریب کیا۔ اب دونوں بھیگ رہے تھے۔ ریان نے بامشکل نل بند کیا۔ چھوٹی دنیا، میری طرف دیکھو۔ نہیں نہیں نہیں، میں اندھی ہو گئی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بیلا اندھی ہو گئی؟ آنکھیں بند کیے وہ بولے جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار لینس لگائے تھے۔ ریان کے کندھوں تک وہ مشکل سے آتی تھی۔ چھوٹی دنیا، آنکھیں کھولو بھی تو کچھ نظر آئے گا نا۔ نہ نہ نہ، لینس میرے دماغ میں چلے جائیں گے۔ سیریسلی، دماغ ہے تمہارے پاس؟ ہے، اچھا دکھاؤ ذرا، وہاں ککروچ ہے۔ اور بیلا اس سے مزید لپکی تھی۔ دونوں ٹانگیں ریحان کی کمر کے اطراف کسی چپکلی کی طرح چپک گئی تھی۔ کہاں ہے، کہاں ہے؟ آنکھیں پھاڑے وہ ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ چھوٹی دنیا، ریان الوی کا مسلسل صبر آزما رہی تھی۔ چھوٹی دنیا، اسٹاپ موونگ۔ چھوٹی دنیا، اب کی بار وہ چیخا تھا، جی جی۔ اس چھوٹی سی پری نے دیکھا تھا اس کی شہزادے کی آنکھوں میں، وہ بہت قریب تھی، بہت زیادہ قریب۔ ریان کی نرم گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ دھک دھک، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اس کا۔ یہاں تو رومانس چل رہا ہے۔ بندہ ہم سنگل لوگوں کو تو خیال کر لیتا ہے۔ دیدر خان کی شرارتی آواز نے سکتہ توڑا تھا۔ بیلا نے دور ہونا چاہا مگر ریان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ شیشے میں شیر خان اور مرینا کو دیکھ چکا تھا۔ گیٹ آؤٹ۔ مرینا کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ سوری، آپ کنٹینیو رکھیں۔ شیر خان آنکھ مارتا دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ مسز ریحان؟ آپ کو کیا سزا دی جائے؟ ریان نے اس کے چہرے پہ پھونک ماری۔ عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ میں۔ بیلا کے گال مزید سرخ ہوئے۔ کیا آپ بولیں ذرا؟ بیلا نے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیری تھی۔ اس کی یہ حرکت ریان سے اوجھل نہیں رہ سکی تھی۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیلا نے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیری تھی۔ اس کی یہ حرکت ریان سے اوجھل نہیں رہ سکی تھی۔ وہ میری آنکھیں، بیلا نے ہچکی لی تھی۔ آہ آہ ہاں۔ ریان نے اپنے بازو اس کے نازک کمر سے ہٹائے تھے۔ وہ دھڑم سے نیچے گری، بہت زور سے، آنسو موتی بن کے ٹپکے تھے۔ ریحان نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ سیاہ گون میں جو اب مکمل بھیگ چکا تھا، سیاہ کاجل آنکھوں کے گرد پھیلا ہوا تھا، سرخ رخسار، سردی سے نیلے پڑتے ہونٹ،
सरापा हुस्न ही हुस्न थी वो, छोटी सी। मरीना भी तो बुला के हुसैन थी। क्या ये भी मासूमियत का ढोंग कर रही है? रियान को अजीब सा एहसास हुआ। वो ना बेवफाई का डसा शख्स था। वह रोती हुई उसे देख रही थी। रियान ने झुक के उसकी थोड़ी पकड़ी। चलो अब अपना असल रूप दिखाओ, ये ड्रामाबाजी बंद करो। रिहान का लहजा संगीन था। बेला ने उसका हाथ झटका। आप बहुत बुरे हैं, मुझे घर जाना है। आप भी मुझे मारते हैं। आप सब बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। इसके रोने में शिद्दत आ गई। इंतहाई मासूम थी। इसे तो उसके लफ्ज़ का मतलब भी नहीं पता था। वो क्या कहना चाह रहा है। वो उसकी मासूमियत पे सवाल कर रहा था। रिहान को अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा रोना बंद करो, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। मैं तो मजाक कर रहा था। देखो तुम सीरियस हो गई, चलो उठो। और हाथ आगे किया। पहले सॉरी बोलें। मासूमाना ख्वाहिश थी उसकी। सॉरी की जगह अगर मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊं तो? रियान ने बहुत नरमी से कहा, इतनी नरमी से कहा कि उसे खुद पर भी यकीन नहीं हुआ। रियान ने पड़ी कि इसी आंखों में देखते हुए इजाफा किया, चोकोस्कोप। बेला ने उंगली पर गाल पे रखते सोचा, फिर एक डिम्पल उसके गाल पे नमदार हुआ। वो इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी कि रियान का दिल किया कि उसे खा जाए। आइसक्रीम शेक भी ओके। रियान ने फ़ौरन सर हिलाया हाँ में। छोटी दुनिया ने अपना हाथ रियान के हाथ में दिया। अब मैं क्या पहनूं जी? मतलब रियान जी तुम ऐसा करो, ये लेंस उतारो पहले। पर मैं कैसे उतारूं, मुझे तो आता ही नहीं है। वो बहुत मासूमियत से बोली। रियान चलो, अब ये भी तुमको ही करना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता रियान, इस बच्चे के साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, कभी नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूँ मैं मरीना? यू आर नेवर लूज़, यू हैव टू विन हिम अगेन। परफ्यूम की बोतल उससे ज़मीन पे दे मारी। वो कोई पागल लग रही थी इस टाइम। हाँ हाँ रियान, लेट्स सी मैं इस बच्ची के साथ क्या करती हूँ, देखती हूँ तुम मिस्टर रिहान इसे फिर कैसे कबूल करते हो। उसने सोच लिया था इसे क्या करना है। रियान को खबर मिल चुकी थी कि दादाजी घर नहीं है, इसलिए वो जाने की तैयारी कर रहा था। वाइट शर्ट और जीन्स में वो हमेशा की तरह गज़ब ढहा रहा था। ऊपर से परफ्यूम की खुशबू और संजीदा सी सर्द आँखें। वो बाल बनाने के पलटा तो छोटी दुनिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुंह खोले उसे देख रही थी। जीन्स के ऊपर सफ़ेद शर्ट, चेहरे का तवाफ करती जुल्फ़ें, ऊपर छोटे से मुख पर हैरी पॉटर स्टाइल की ऐनक। सादगी भी क़यामत थी। हैंडसम होना में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। वो बेख्याली में बोल गई थी। रिहान मुस्कुराता हुआ उसके पास आया, जो अभी तक मासूमियत से उसे देख रही थी। क्या हुआ? मुझे बंद नहीं हो रही। अपनी कलाई रिहान के सामने की। रिहान ने फ़ौरन से बटन बंद कर दिए। चलें अब घर? नहीं, हम तो दादाजी से मिलने आए थे ना। मिलने वाले तो थे, मगर अब वो घर नहीं है, इसलिए हम अगले हफ्ते आएंगे। रिहान ने चेहरे पे बिखरे बाल कानों के पीछे करते हुए बताया। रिहान की जज्बात वो बेचारी कहाँ समझ सकती थी। दरवाजे पे दस्तक हुई और शेर खान दांत निकालता अंदर दाखिल हुआ। यार बस करो, अब रात के लिए भी कुछ छोड़ दो। क्यों हमारी मासूम भाभी को इतना तंग कर रही हो? और आंख मारी। रियान का देखना था। वो फ़ौरन लाइन पे आ गया। मेरा मतलब भाभी बेचारी को भूख लग रही होगी ना। जल्दी से लंच पे आ जाएं, सब वेट कर रही हैं। हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। छोटी दुनिया बहुत सादगी से बोली। रियान का दिल चाह वो अपना सर पीट ले। किदर खान ने इंतहाई कमीनगी से रिहान को देखा था। लंच के दौरान शेर खान ने रियान से पूछा, ब्रो ये तुम्हारी गर्दन पे किस चीज़ का निशान है? मरीना की नज़र फ़ौरन से पहले से गर्दन पे गई थी। रियान ने बेला को देखा, जो खाने के दौरान सारी दुनिया से बेगाना हो जाती थी। ओके मैं समझ गया, पर जोर दिया गया था। अब मरीना जहर आलूद नज़रों से बेला को देखने लगी, जिसको कोई होश ही नहीं था इसके इर्द गिर्द हो ही क्या रहा है। हारिस की नज़र भी बार बार बेले के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो तो खुद ही समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वो ज़रा मुख्तलिफ थी या हमउम्र। तुम आज मेरे घर रुकोगे? रिहान ने शेर खान को मुखातिब करते हुए कहा। मुझे आज रात की फ़्लाइट से कनाडा जाना है। वैसे तो बुआ होंगी बेला के साथ, मगर फिर डन बोस। मरीना मुस्कुराई थी। दोपहर के खाने के बाद वो गाड़ी में सवार हुआ। छोटी दुनिया इंतहाई बोर हो रही थी और रियान फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। कभी वो अपनी ऐनक पीछे करती, कभी बाहर देखती, तो कभी रियान को। थोड़ी देर में रियान ने पूछा, आपके ग्रेड कैसे हैं? मेरे ग्रेड? हाँ, स्कूल में तुम्हारे ग्रेड ए लेवल कर रही थी ना आप? बेला को तो मानो सांप सूंघ गया। इट्स नॉर्मल, वो मुश्किल से बोल सकी थी। क्लास में तुम्हारा रैंक कैसा है? उसने शर्म से निगाह नीचे की। आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सच पूछें तो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और रियाजी से तो उसकी जान ही जाती थी। रियान ने उसके बदलते तफरात को देखा। मैं समझ गया। तुम उसका जब आप दादा से मिलेंगे, अगर उन्होंने आपके ग्रेड के बारे में पूछना तो कहना आपके ग्रेड बहुत अच्छे हैं। बिला मुस्कराई और कहा, अगर दादाजी को पसंद नहीं आई तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? रियान का चेहरा संजीदा हुआ। उसने जवाब दिया, नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है मिसेस रिहान? गहरी दिलचस्पी से उसे देखा। मुझे लगता है जिससे आपकी शादी होनी थी वो मैं नहीं बल्कि मेरी बहन थी, तो हो सकता है
کچھ بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک ہی خاندان سے ہیں نا؟ ہاں یہ تو ہے، میں نے تو سوچا ہی نہیں، وہ سوچتے ہی بولی۔ آپ سوچتی بھی ہیں؟ ریحان نے دل میں کہا۔ اچھا میری طرف دیکھیں۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی طرف توجہ کرنا چاہتا ہو۔ اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک اور سوال؟ حکم کریں۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرائی اور اس کے منہ کے کونے پہ ڈمپل نمودار ہوا۔ ریحان مکمل طور پہ مسحور ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، کیا آپ مجھے پاکٹ منی دیں گے؟ پاکٹ منی؟ توبہ توبہ، ریحان کا تو سارا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بلا سے بات نہیں بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ریحان نے اس کا مسئلہ آسان کیا۔ سچی تھینک یو سو مچ، گلے لگی۔ ریحان کے لیے نیا تجربہ تھا جو یہ چھوٹی دنیا سے لڑکی اسے دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام دیتے ہوئے بولا، چھوٹی دنیا جی، مجھ سے بے وفائی کبھی نہیں کرنا، تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آخر میں اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ نہ جانے کیوں آج اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ پہلے تو میں اتنے اچھا رسپانس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ سب کا۔ آپ سب میرے بہت پیارے پیارے ریڈرز ہیں، میں کیا بتاؤں۔ اب اچھا سا فیڈ بیک دیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔